अजीब बात है कि ये सारा कार्यक्रम, घटनाक्रम बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। ये प्रशासन के द्वारा, वहां के बीजेपी मंत्रियों के दबाव में, यहां के सुपर सीएम दीपक जी के दबाव में ये काम हुआ है। अगर नीतीश कुमार जी वाकई बिहार के सीएम होते तो वो कभी नेता प्रतिपक्ष और छात्रों के संवाद को रोकने का 1% भी प्रयास नहीं करते। अगर आज सरकार ने ये जुर्रत की है तो बीजेपी मंत्री सुपर सीएम हैं और बाबू लोग सुपर सीएम बन गए हैं। और आज जो चीज हुआ है, कल जो घटना घटी है, वो ये सुपर सीएम के की हुई घटना है। और हम साफ कहना चाहते हैं कि छात्रों के साथ, जनता के साथ संवाद करने में और उनका दुख दर्द सुनने में हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, वो पीछे नहीं हटेगा। आप बार बार फायर करोगे तो हम बीजेपी नहीं है कि हम सीज फायर करेंगे। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में अब चुनाव जो नज़दीक है, अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो सरगर्मी भी परवान चढ़ती जा रही है। अब एक और जहाँ संगठन को सभी दल पिजाने में लग गए हैं। पिजाने का तात्पर्य मेरा है कि संगठन को मजबूत करने, उसको सक्रिय करने में लग गए हैं। देखिए, किसी चुनाव के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए उसकी संगठनात्मक क्षमता और संसाधन, यही न ताकत होती है। तो पहले आज राजद की बात करें, जो बिहार में मुख्य विपक्षी दल है। आप विधानसभा के पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो विधानसभा चुनाव के पहले राजद का संगठनात्मक चुनाव हो रहा है। ये ड्यू बाद में था, लेकिन अब वो चुनाव आयोग का निर्देश न हो गया है कि भाई अब जो आपका पार्टी संविधान है उसके हिसाब से चुनाव कराया कीजिए। तो चुनाव की तैयारी हो गई। अभी अब मई से लेकर के आज कितने सदस्य बने हैं, क्या उसका शेड्यूल रहेगा, और फिर जून महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये कार्यक्रम की आज घोषणा, कल संगठनात्मक चुनाव को लेकर 17 तारीख को बड़ी बैठक बुलाई गई है संगठनात्मक चुनाव को लेकर। और राजद का कोई बिहार में 1,07,00,000 सदस्य बने हैं, 534 प्रखंड हैं, 77,000 बूथ है। और राजद को तो कहते हैं कि एक मास पार्टी है, उसका मास सपोर्ट है, लेकिन संगठन वाली पार्टी नहीं उसको समझी जाती थी। तो इस बार राजद ने अपनी सांगठनिक क्षमता को भी विस्तार दिया है और मजबूत किया है। और कहा कि 1 करोड़ लक्ष्य रखे थे, 7 लाख तो अधिक सदस्य बना लिए हैं। और अब उसके बाद चुनाव होगा। लालू जी का तो फिर अध्यक्ष बनना तय ही, वो तो संस्थापक अध्यक्ष हैं, आजीवन पर्यंत अध्यक्ष रहेंगे, उसमें तो कोई शक संदेह है नहीं। लेकिन प्रदेश में अब एक सवाल उठता है कि जगदानंद सिंह की जगह कौन नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। इसलिए विधानसभा की 4 सीटों के लिए जो चुनाव हुए, और उसमें जगदानंद सिंह के सुपुत्र रामगढ़ से तीसरे नंबर पर चले गए थे, तब से वो संगठन से विदा गए हैं। तो कोई नया अध्यक्ष नहीं बना है, अध्यक्ष की कुर्सी भी नहीं खाली है। अब बिना प्रदेश अध्यक्ष के सक्रिय रहते संगठन का काम चल रहा है। रामचंद्र पूर्वे जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, वही राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी हैं। तो आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने संगठन की ताकत का उल्लेख किया। देखिए, बिहार में जो सत्तारूढ़ दल है, कहते हैं कि बीजेपी, पूरे देश भर में उसके 10 करोड़ से सदस्य हैं। बिहार में भी पहले तो सदस्य जो लक्ष्य रखा गया था, कोई 1.25 करोड़ सदस्य बनाएंगे, तो आज जो हमने उसका भी लेखा जोखा लिया, तो बीजेपी के भी 1 करोड़ 2 लाख उसके सदस्य बने हैं। उसमें 1,70,000 सक्रिय सदस्य बने। और सक्रिय सदस्य जो होते हैं वो 100 रुपया मेमोरी भी देते हैं, और जो साधारण सदस्य बनता है वो 1-1 रुपया से मेंबर बनता है। उसमें जो पार्टी के लोग ने जानकारी दी, ये 40% महिला सदस्य बने हैं। और राजद में जैसा लेखा जोखा बताया गया कि 7 लाख फर्स्ट टर्मर, मतलब जो अभी वोटर नया इनरोल्ड हुए हैं, ऐसे लोग बने हैं। तो अब ये 2 संगठन, खासकर राजद और
बीजेपी के सांगठनिक क्षमता और उसके विस्तार की मैंने आपसे चर्चा की। इसी के आधार पर इस बार तेजस्वी यादव अपना संगठन की ताकत, महागठबंधन के नेतृत्व करेंगे, सीएम के चेहरा हैं और नीतीश कुमार को चुनौती देंगे। तो ये खबर तो राजद की थी जिसे मैंने आपसे अपडेट कराया। एक और आप देखिए, कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे और दरभंगा में उन्होंने वहाँ दलित छात्रों से संवाद का कार्यक्रम तय किया था अंबेडकर छात्रावास में। जिला प्रशासन जाने की अनुमति नहीं दी और तब भी जिला प्रशासन की मनाही के बावजूद उन्होंने वहाँ छात्रों को एड्रेस किया, अपनी बातें रखी और जो उनका राजनीतिक एजेंडा है वो बात पूरी तरह से की। इसकी चर्चा मैंने आपसे पहले की है। 2 FIR हो गए जिला प्रशासन ने कि भाई जहाँ जिला प्रशासन ने मना किया था वहाँ आपने सभा की। तो आज बिहार के कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि वही कानून तोड़ने तो गए थे नहीं, तो अकेले जाने के लिए तैयार थे राहुल, तभी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो कहा कि भाई छात्रावास के बाहर गेट पर भी हम कर लेंगे, उसके लिए भी अनुमति नहीं दी। फिर भी उन्होंने एड्रेस किया और उनका कहना था कि भाजपा के मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार के दबाव पर, उनके निर्देश पर जिला प्रशासन ने राहुल गांधी को सभा करने की अनुमति नहीं दी, छात्रों से संवाद करने की अनुमति नहीं दी। मतलब सुपर सीएम आज की तारीख में भाजपा के मंत्री हैं। अब पता नहीं वहाँ से आते हैं जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, उसी दरभंगा से आते हैं, उनके तरफ इशारा था। और फिर यहाँ दीपक कुमार जो प्रधान सचिव हैं, उनको निशाने पर लिया है कांग्रेस ने कि ये दोनों सुपर सीएम बने हुए हैं। राजद तो पहले से आरोप करता रहा है, हालांकि अभी नाम नहीं लेता था, वो DK बॉस कहा करता था, लेकिन आज कांग्रेस ने तो खुलकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो मुख्य सचिव भी रह चुके हैं उनका नाम लेकर कहा कि वो तो सुपर सीएम हैं। तो अब देखिए राजनीति जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब हमले का अंदाज और बोल भी आपको इसी तरह से सुनाई देंगे। खैर, अब चुनाव के साथ अभी क्या कुछ आपको सुनने को मिलेगा। अभी तो चुनाव में कई बार होता है कि बिलो बेल्ट बात होती है, हमले होते हैं और इसमें कोई भाषा की मर्यादा भी लोग भूल जाते हैं। इसे बचना चाहिए, सभी दल को परहेज करना चाहिए। तो अभी तो जो बात हुई आपसे कि राजद की सांगठनिक क्षमता का विस्तार, लक्ष्य से भी अधिक उसके मेंबर का बनना और इस चुनाव में फिर नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी ही चेहरा हैं, यही 2 मुख्य चेहरा में चुनाव होगा। लगे हाथ एक और आज राजनीतिक बयान देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम का भी एक बयान आया। उन्होंने एक एजेंसी से बात करते हुए इंटरव्यू में कहा कि भाई इंडिया अलायंस जो विपक्षी महागठबंधन है वो तो आज की तारीख में न सक्रिय है न उस हद तक मजबूत है। जिस तरह से बीजेपी की सांगठनिक क्षमता है, जो गतिविधियां हैं और थाना स्तर तक वो सक्रिय रहता है। तो हम तो बिहार के संदर्भ में उनके बयान को देखें तो उनका स्पष्ट कहना था कि भाई एनडीए अलायंस जो है वो उस हिसाब से न सक्रिय है, मजबूत और है कि भी नहीं। आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के बाद तो इंडिया अलायंस का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ये कांग्रेस ने भी कहा था और बिहार में राजद की ओर से तेजस्वी भी ने उस समय कह दिया था कि वो तो इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनाव के लिए, चुनाव खत्म, रिजल्ट जो आवे अब वो इंडिया। लेकिन बिहार में महागठबंधन तो है ही, यहाँ तेजस्वी यादव जिसकी अगुवाई कर रहे हैं और सीएम का चेहरा भी तय है। राजद की ओर से तो कोई है नहीं, वामदल की ओर से कोई द्वंद्व नहीं है, सिर्फ कांग्रेस फंसा रखी है। कांग्रेस अभी तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेता बनाई है, अध्यक्ष बने हैं वो, और सब काम कर भी रहे हैं महागठबंधन के नेता के रूप में। बैठक होती है तो सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा दिखता है पोस्टर में। लेकिन अब बिहार में एक नई पार्टी भी जो जिसको आप कहते हैं मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, एक नई आमदनी इस चुनाव में हो गई है महागठबंधन के साथ। अब रिजल्ट क्या आएगा, सीट की दावेदारी। आज तो मैंने देखा कि आज लोजपा रामविलास की पार्टी की भी एक बड़ी बैठक थी और उसमें उन्होंने कहा है चिराग पासवान ने कि भाई हम स्वतंत्र पहचान बना करके हम चुनाव लड़ेंगे। तो स्वतंत्र पहचान का मतलब मैं इसे ही समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि उन्हें अधिक सीट मिले, पूरी ताकत से लड़ें
और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में 5 सीट लड़े, अब पाँचों जीत 100% स्ट्राइक रेट रहा है। तो तेजस्वी ये की तो अपनी ताकत लगी हुई, चिराग भी इस चुनाव में अपना शक्ति दिखाएंगे। आप बिहारी फर्स्ट तो कहते रहेंगे, तो केंद्र की राजनीति के बजाय बिहार में आके लड़ना, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। उनके कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने तक की चर्चा होती है, लेकिन मैं इसे फिलहाल खारिज करता हूँ। लेकिन ये बात सही है कि चिराग इस बार के चुनाव में, पिछले चुनाव में तो मात्र 1 सीट मिली थी, लड़े थे तो 100 से अधिक सीट, 9 जगह वो सेकेंड रहे थे, 5-5.5% वोट भी मिला था। लेकिन इस बार चिराग पासवान का है कि नहीं, हम स्वतंत्र पहचान बना कर लड़ेंगे। तो पार्टी की स्वतंत्र पहचान तो है ही, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य मुझे यही लगता है कि वो सीट अधिक लड़ेंगे ताकि उनकी ताकत दिखे। अभी तो एक विधायक जीता था, वो भी छोड़ दिया, वो जदयू के साथ मिल गया था। तो ये है बिहार की राजनीतिक गतिविधि, जिससे मैंने आपको आज अपडेट किया है। आपको ये चर्चा कैसी लगी, अपना कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, और खुद आपसे सवाल के रूप में भी कुछ बात जानना चाहते हैं कि बिहार में जो अभी महागठबंधन की स्थिति है, एनडीए की स्थिति है, चिदम्बरम का आकलन है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या आकलन है, आप कमेंट कीजिए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।